इस वक्त सीधे लेके चलते हैं आपको राहुल गांधी के संबोधन में। She sends her good wishes, New Year wishes, and says, thank you for all your efforts with regards to bringing the demonetization issue to the people. I'll speak as I've been requested by my friends from Uttar Pradesh. I will speak a little bit of English, a little bit of Hindi, but I'll mix it. I'll mix it so that everybody is happy. You know, some time back, Mr. Narendra Modi ji said he wants Congress Mukt Bharat. He wants a Congress less India. And when he said that, I took it seriously. And I started to think about and try and understand in greater detail what exactly it was that Narendra Modi ji meant when he said, I want a Congress-less India or a Congress Mukt Bharat. Couple of questions came to my mind. One question was, the first one was, when did this Congress idea actually begin? इसकी शुरुआत कब हुई? क्या इसकी शुरुआत जब गांधी जी आए तब हुई? क्या इसकी शुरुआत 1847 में म्यूटिनी में हुई, या इसकी शुरुआत उससे भी पहले हुई? और दूसरा सवाल ये है क्या, हम सब यहां बैठे हैं, हम सब एक कमरे में एक साथ क्यों बैठे हैं? हम सब किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? या वो क्या चीज है जो हम सबको इस कमरे में आज लाई है और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस पार्टी का वर्कर, कांग्रेस पार्टी का झंडा दिखाई देगा? हमारा चिन्ह है ये, है ना? तो ये इन सवालों से मैंने शुरुआत की, और आजकल इंटरनेट का समय है तो मैंने वहां पे गूगल सर्च शुरू कर दिया, हैंड सिंबल, म्यूटिनी, अलग अलग सर्च वर्ड जो होते हैं। और जब मैं ये कर रहा था, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखी, या एक बात मैंने डिस्कवर की। मेरी थिंकिंग थी कि कांग्रेस पार्टी, मुझे बताया गया था कि 100 साल पुरानी है, तकरीबन 100 साल पुरानी है। मगर एक दिन मैं फोटोज देख रहा था और शिवजी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया। मैंने सोचा अजीब सी बात है। नहीं, सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने सोचा बड़ी अजीब सी बात है, शिवजी की फोटो में कांग्रेस का चिन्ह। तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरी फोटोज देखता हूं। अभी आपने सत श्री अकाल कहा था, मुझे कहां गया? मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह।
तो मेरी बातचीत होती रहती है करण सिंह जी से, तो मैं एकदम करण सिंह जी के पास गया और मैंने कहा, करण सिंह जी आप मुझे एक बात बताइए, ये हर धर्म में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, बुद्धिस्ट, महावीर, मोसेस में भी, मतलब यहूदियों के धर्म में भी है, तो ये हो क्या रहा है? ये सब जगह कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान क्यों दिखाई दे रहा है? और उन्होंने मुझे एक सेकंड में बोला, मैंने उनसे कहा इसका मतलब क्या है? उन्होंने एक सेकंड में बोला, इसका मतलब है कि डरो मत, वर्तमान परिस्थितियों से डरो मत, सच्चाई का सामना करो। अब ये अजीब सी बात है कि 3-4 हजार साल पहले से लेकर आज तक हर धर्म में आपको ये बात बताई जा रही है, वो चिन्ह भी है, और आपको बताया जा रहा है कि देखो, अपनी सच्चाई से, अपनी रियलिटी से, अपने प्रेजेंट से डरो मत। फिर मैंने थोड़ी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज के बारे में सोचा। गांधी जी की और नेहरू जी की कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने देखा, डरो मत, अंग्रेजों के सामने डरो मत। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की पूरी भाषा में हिंदुस्तान के किसान को अपने आप में भरोसा करो, डरो मत। उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन में हिंदुस्तान के गरीबों को, हिंदुस्तान को, किसानों को वही मैसेज, डरो मत, हम आपके साथ हैं। और यहां मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, चिदम्बरम जी बैठे हैं, यूपीए के जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, जूनियर मिनिस्टर्स यहां बैठे हैं। और अगर आप यूपीए के समय को देखो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो जमीनी अधिकरण बिल हो, चाहे वो लिबरलाइजेशन हो, मैसेज क्या था? डरो मत, हम आपके साथ हैं। मैंने आज सुबह प्रेस वालों के साथ, मेरे मित्रों के साथ, मित्र हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं मगर मित्र हैं, क्योंकि मैं नफरत नहीं करता हूं और मैं समझता हूं कि उनका रोल है, जिम्मेदारी है। उन मित्रों से मैंने मजाक किया, डरो मत। और काफी अच्छा लगा मुझे कि काफी मेरे मित्रों ने, जो मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो ये दो फिलॉसफीज की लड़ाई है, और ये नई लड़ाई नहीं है। ये 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। एक फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, और दूसरी फिलॉसफी कहती है डरो और डराओ। अब आप बीजेपी की पॉलिसीज को देखो,
का पूरा लक्ष्य हिंदुस्तान के लोगों को डराने का है। खड़ा होता है, कहता है ये मेरी जमीन है, मेरा जल है, मेरा जंगल है, उसे गोली मार के गिरा देते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो जहां भी ये जाते हैं ये डर पैदा करते हैं, और जहां भी हम जाते हैं हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। इनकी राजनीति की बेसिस, इनका जो स्ट्रक्चर है, ये डर को क्रोध में बदलने का स्ट्रक्चर है। इनका यही काम है, और ये काम यहां पे 2 साल से 2.5 साल से नहीं हो रहा है। ये काम इस जमीन पे हजारों सालों से हो रहा है, और यही लोग कर रहे हैं, यही विचारधारा कर रही। हम मानते हैं कि इस देश को, इस देश की जनता को किसी से, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये देश मजबूत है, ये कमजोर देश नहीं है। इस देश के लोग जागरूक हैं, होशियार हैं, इनको किसी चीज की कमी नहीं है, इनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में एक ऐसी चीज नहीं है जिससे हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत है। और जब ये देश को बताते हैं, जब ये हिंदुस्तान के किसान को बताते हैं, मजदूर को बताते हैं, युवा को बताते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत है, तो ये इस देश की इज्जत नहीं करते हैं। जेब में से निकलते हैं 2000 रुपए के नोट, नए वाले। मोदी जी ने आतंकवाद की बात बंद कर दी, एकदम एक शब्द नहीं आया उसके बाद, भैया नहीं आतंकवाद के, नहीं सॉरी। गलती हो गई। ये तो हम नकली पैसे के खिलाफ एक्शन लिया था। तो गुलाम नबी जी से हमने कहा, गुलाम नबी जी राज्यसभा में जरा पूछिए नकली धन है कितना। जवाब आया 100 रुपए में से 2 पैसा। नरेंद्र मोदी जी ने नकली धन की बात बंद कर दी। सॉरी नहीं बोला, मगर कहा नहीं भैया कैशलेस इकोनॉमी। चलो भैया की बात करते हैं। पेटीएम, पेटीएम का आइडिया मैं आपको बताता हूं। चिदम्बरम जी ने आज कहा, चिदम्बरम जी कौन सा देश था 80% वाला? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 80%, 80% कैश में चलता है। अब मोदी जी पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को मैं कैशलेस बनाऊंगा। रेणुका जी बना दिया, ले लिया पैसा, सब कैश ले लिया, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से। कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। अच्छी बात। तो मुझे आप एक बात बताइए, करोड़ों लोग लाइन में खड़े हुए, मैं भी गया था, आप भी गए। 3 बजे सुबह, 5 बजे सुबह, 4 बजे सुबह, उन लाइनों में आपको कोई भ्रष्ट व्यक्ति दिखाई दिया? कोई था वहां पे? एक भ्रष्ट व्यक्ति बैंक के पीछे थे, बैंक के अंदर लाइन बाहर खड़ी हुई है, दरवाजा बंद। 99% लोगों के पास 24,000 रुपए का लिमिट,
और जनार्दन रेड्डी जी 500 करोड़ की शादी कर रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं गडकरी जी ने क्या किया, उनकी भी मैरिज, उनकी डॉटर की मैरिज। मगर डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य क्या था? देखिए, डर फैलाने का लक्ष्य एक ही है, गरीबों से उनका हक छीनना। पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, जहां भी डर फैलाया गया है वहां गरीबों से उनका हक, उनका पैसा, उनकी जमीन छीनी जाती है। और यही डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य है। चिदंबरम जी यहां बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हैं। आज 8 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 50 सबसे बड़े उद्योगपतियों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। 1,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल में माफ कर दिया है। अब 8 लाख बचा है, 8 लाख करोड़ रुपए बचा है, उसका क्या करें? यह प्रॉब्लम थी नरेंद्र मोदी जी के सामने। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये 50-60 परिवारों ने, 1% लोगों ने जो ये बैंक से पैसा लिया, बैंक लोन नहीं दे पा रहे थे और इकोनॉमी फंसी पड़ी हुई थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति पर, किसान पर, मजदूर पर ठोका कि भैया, अगर आर्मी कर सकती है तो गरीबों पे, मजदूरों पे, किसानों पे, मिडिल क्लास पे, छोटे दुकानदार पे नरेंद्र मोदी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ महीने पहले अपना भाषण दिया। अभी एंटनी जी बता रहे थे कि कुछ ही घंटे पहले या शायद एक दिन पहले आरबीआई को चिट्ठी गई कि आप डिमोनेटाइजेशन करने को तैयार हो या नहीं, और अगले दिन अनाउंसमेंट हो गया। मतलब आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे कांग्रेस पार्टी में कभी कभी होता है, अभी जैसे पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो कभी कभी जो पार्टी का सिस्टम है उसको तोड़कर किसी एक व्यक्ति को ऊपर से टिकट दिया जाता है। कभी कभी हो जाता है कांग्रेस पार्टी में। मगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम आरबीआई के साथ या जुडिशरी के साथ, हिंदुस्तान के जो, जैसे मैंने आज सुबह कहा, आत्मा, हिंदुस्तान की जो आत्मा है उसके साथ तो ऐसा कभी नहीं किया और नहीं करेगी। और मैं प्रेस वालों को कह सकता हूं यहां से कि आप मेरे बारे में जितना भी लिखना चाहते हो आप लिखो, मगर मैं आपको ना कभी डराऊंगा ना आपके हक छीनूंगा। तो लक्ष्य यह था कि भैया ये 8 लाख करोड़ रुपए कैसे छीने। डिमोनेटाइजेशन, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट, फिनिश। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म हुआ करती थी ना, डायलॉग, वैसा डायलॉग नरेंद्र मोदी जी आए और वैसा डायलॉग दिया, देशवासियों
सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहता हूं मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे अपना वर्तमान समय दो, मैं आपको एक चमकता हुआ नया भारत आज से 10-15 साल बाद दूंगा। और ये बात समझ लो कि ये चमकता हुआ भारत अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी तुम्हें नहीं देंगे। ये चमकता हुआ भारत सिर्फ तुम्हें नरेंद्र मोदी देगा। तो पैसा छीना, गरीबों से पैसा छीना, बैंक में पैसा डाला और चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में पैसा फंसा रहे। प्लानिंग थी। बैंक में गरीबों के पैसे को फंसाने के लिए 6-7 महीने फंसा रहे कि बैंक लोन माफ हो पाए, 8 लाख करोड़ रुपए वापस दे जाए। 24,000 रुपए की लिमिट लगाई गई। एटीएम में 2,000 रुपए का नोट कैलिब्रेट नहीं किया गया। हाँ नहीं, वो उसी समय, उसी एक्शन में, जैसे जैसे 15 अगस्त को वहां पे जब कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हम वहां पे बच्चों को मिठाई देते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की मिठाई विजय माल्या को दी, मुंह में, ये लो गिफ्ट, तोहफा, मजे लो। और ये होगा, ये 8 लाख करोड़ रुपया, आप देख लेना, 8 लाख करोड़ रुपया इनकी जेब में जाएगा। गरीबों का पैसा इनकी जेब में जाने वाला है। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। अब सुनो, एक पिक्चर थी, आपको याद होगा, नमक हलाल पिक्चर थी, याद है आपको? अमिताभ बच्चन वाली। खैर मैंने वो देखी नहीं है, मगर उसका मैं डायलॉग जानता हूं, गाना जानता हूं। आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। तो ये फिलॉसफी है सूट बूट सरकार की, और ये, इससे आप लोगों को लड़ना है। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर ये जो कागज मेरे हाथ में है, ये 2 जो कागज हैं, इनके जवाब मोदी जी ने नहीं दिए। इन कागजों में लिखा है नरेंद्र मोदी जी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 6 महीने में सहारा ने पैसा दिया। इसमें लिखा है कि 25 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के लिए बिरला ने किए। 12 डन, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। इसका तो जवाब नरेंद्र मोदी जी देना नहीं चाहते हैं। तो अब आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो सेना है, डर मिटाने की सेना, डर हटाने की सेना जो है, आपका काम है कि आप
हिंदुस्तान के गांव में, कस्बों में, गलियों में जाएं और आप देश की जनता को बताएं कि आरएसएस और बीजेपी देश का नुकसान कर रहे हैं, लोगों को डराकर, नफरत फैलाकर, डिमोनेटाइजेशन जैसे एक्शन लेकर, गरीबों से पैसा छीनकर हिंदुस्तान के भविष्य को डैमेज कर रही है। ये मैं भी करूंगा और आप सब करेंगे, एक साथ करेंगे। एक बात मैं आपको बता सकता हूं, हिंदुस्तान से ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में डर फैला के ये लोग राज कर सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को डराकर, नफरत फैलाकर ये लोग हिंदुस्तान पर राज कर सकते हैं। मैं आपको यहां स्टेज से बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों को हराएगी और हटाएगी यहां से। वर्तमान परिस्थितियों से डरो मत, सच्चाई का सामना करो। अब ये अजीब सी बात है कि 3-4 हजार साल पहले से लेकर आज तक हर धर्म में आपको ये बात बताई जा रही है, वो चिन्ह भी है और आपको बताया जा रहा है कि देखो, अपनी सच्चाई से, अपनी रियलिटी से, अपने प्रेजेंट से डरो मत। फिर मैंने थोड़ी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज के बारे में सोचा। गांधी जी की और नेहरू जी की कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने देखा, डरो मत, अंग्रेजों के सामने डरो मत। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की पूरी भाषा में हिंदुस्तान के किसान को अपने आप में भरोसा करो, डरो मत। उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन में हिंदुस्तान के गरीबों को, हिंदुस्तान को, किसानों को वही मैसेज, डरो मत। अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स बोलते दिखाई दिए, उनके गानों को अपनी स्पीच में दोहराते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। लक्ष्य यह था कि भैया ये 8 लाख करोड़ रुपए कैसे छीने, डिमोनेटाइजेशन, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट, फिनिश। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म हुआ करती थी ना, डायलॉग, वैसा डायलॉग नरेंद्र मोदी जी आए और वैसा डायलॉग दिया देशवासियों। सॉरी, माफी चाहता हूं मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500-1000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे अपना वर्तमान समय दो, मैं आपको एक चमकता हुआ नया भारत आज से
10-15 साल बाद दूंगा। और ये बात समझ लो कि ये चमकता हुआ भारत अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी तुम्हें नहीं देंगे। ये चमकता हुआ भारत सिर्फ तुम्हें नरेंद्र मोदी देगा।